आज का हमारा ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी का है और उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप जो कि चैप्टर नंबर 1 है। यानी आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात जान लें कि अर्थ हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स। अर्थ के पास 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है नेचर और दूसरा होता है लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हमारे अर्थ पर ये 2 चीज़ें हैं, नेचर है और लाइफ है। नेचर जिसमें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है और सेकंड आपका लाइफ है या कहिए ह्यूमन बीइंग है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर है और इन दोनों का स्टडी करने का काम ह्यूमन ज्योग्राफी करता है। सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करें। जो आपका यह फिजिकल एनवायरनमेंट है या फिजिकल ज्योग्राफी है, आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी क्या करता है जो कि नेचर अपने आप में है। स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट, यह फिजिकल एनवायरनमेंट का स्टडी करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। ये दोनों का स्टडी करता है। यानी जो नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसका स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी करता है। बात को अच्छी तरह समझिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वह नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों के क्या रिलेशनशिप है, उसी का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी करता है। अगला पॉइंट आप देखें इसके बारे में। इट इज ए कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का कोर कंसर्न है टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि जो अर्थ है यह ह्यूमन बीइंग का होम है। एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन टू ह्यूमन, और ह्यूमन ज्योग्राफी उन सभी चीज़ों को स्टडी करता है जो ह्यूमन को जीवित रहने में सपोर्ट करता है। दज एम्फेसाइज ऑफ स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। इस तरह से वास्तव में यह नेचर और ह्यूमन बीइंग के संबंधों पर जोर देता है, उन पर स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इन बिगिनिंग डेवलिच में द्वैतवाद, 2 विचारधाराएं बिगिनिंग में थी। इसे लिखा गया है डेवलिच में केम इन ज्योग्राफी एंड वाइड रेंजिंग डिबेट स्टार्टेड। बिगिनिंग में 2 विचारधाराएं ज्योग्राफी में आई और बड़े पैमाने पर उस पर डिबेट स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन ये बना कि वेदर मीन्स क्या, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, क्या ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में है। शुड बी ए लॉ मेकिंग, और उसे वह एक लॉ मेकिंग है। और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक, या वह आइडियोग्राफिक है। फिर है वेदर जियोग्राफिकल फेनामेना कैन बी डिस्क्राइब्ड थियोरेटिकली, क्या जो जियोग्राफिकल फेनामेना है उसको एक थियोरेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है, और थ्रू हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, या क्या यह एक हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के रूप में केवल है। या वेदर ज्योग्राफी मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्या ज्योग्राफी के मैटर को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। एंड स्टडीड रीजनल और सिस्टमेटिक वे, या रीजनल और सिस्टमेटिक वे में क्या उसका स्टडी किया जाना चाहिए। इस तरह के कई विचारधाराएं बिगनिंग में स्टार्ट हुई। इस पर एक बहस स्टार्ट हुआ, इसलिए वहाँ पर लिखा गया है डेवलिच में, मतलब दो विचारधाराएं। बट फाइनली डाइकोटमी mean dividing into 2 parts between physical nature and human is not accepted valid। लेकिन बाद के वर्षों में जो
डिवाइड हुआ, जो डायक्टमी रहा, वह फिजिकल नेचर और ह्यूमन के बीच में जो डिवीज़न करने की बात की गई उसे वैलिड नहीं माना गया। बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल, क्योंकि ह्यूमन और नेचर को अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। एंड दे कैन बी सीन होलिस्टिकली, और उन्हें समग्रता के रूप में, संपूर्ण के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, फिजिकल एंड ह्यूमन फेनामेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स। वास्तव में फिजिकल और ह्यूमन फेनामेना जो है वह मेटाफर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। दोनों में सिंबल के आधार पर समानता को शो किया जाता है, जो आगे आपका लिखा है, ह्यूमन सिंबल्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी, यानी मानव शरीर के सिंबल और नेचर के सिंबल को इंडिकेट किया जाता है। और फिर आपका लास्ट में आता है यहाँ पर कि जर्मन जियोग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट आर कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जियोग्राफर्स ने कहा कि वास्तव में चाहे स्टेट हो या कंट्री है, यह अपने आप में एक सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सब मिलाकर ये कहना चाहता है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, वह नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करता है। तो आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अंत में इस पर सहमति बनी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो इसका शेष पोर्शन है और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।